हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? 22,910, 22,885 जाने के बावजूद मार्केट जो है उसी लेवल पे खड़ा है। मैंने आपको सुबह ही कहा था कि सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट जो है 885 के ऊपर सस्टेन करता है। सस्टेन करे इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है उसमें आगे बढ़ने के लिए जो है तेजी आ गई। सस्टेन का मतलब ये है कि अगर 15 मिनट का कैंडल बना के वो ऊपर निकल जाता है और फिर वो नीचे नहीं आता, उसको बोलते हैं सस्टेन। यहाँ पर वो उसने 885 तो खुदा दिया, यानी कि 885 तो क्रॉस कर दिया, लेकिन गया कितना ऊपर? 930, 925, 930 के आसपास, 935 तक गया मेरे ख्याल से। देख देख लेंगे अभी। और अभी भी 910 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसने सिर्फ, कहते हैं ना, एक एक सिर्फ एक दरवाजा खोला और एक पांव अंदर रखा। अगर पूरा भी अंदर गया फिर भी वो सिर्फ दरवाजे के अंदर, वो जो बिछाना होता है जहां पे हम पैर पोंछ के अंदर जाते हैं, वैसा जो सीन होता है, निफ्टी ने आज बिल्कुल वैसा ही किया। 885 को क्रॉस तो कर दिया, उसका दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन पूरी तरह से अंदर निकल नहीं पाया। वो अभी भी बाउंड्री पे खड़ा है। ठीक है। तो हो ना हो, 22,500, 22,500 ये टेस्ट होना ही होना है। उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। हमने आज निफ्टी में तो एक पोजीशन ली हुई है। बैंक निफ्टी में हमारी सारी पोजीशन जो हमने कल ही बुक की थी, ये जो राइज आई थी, देखिए मैंने वो डायमंड पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताया था। तो वो पैटर्न यहाँ पे इस बार वर्क कर गया। वैसे हमेशा ही वर्क करता है, पर मैंने कल जो है थोड़ा सा जल्दी हो गया, और हम जो है हमारे बैंक निफ्टी की पोजीशन से थोड़ा जल्दी निकल गए। इसके बाद भी जो है मैंने कोटक बैंक सेल करने को कहा था, 2005 पे कहा था उसके, और ये शर्त पे कहा था कि 2050 भी जाएगा, वहां पे एक और लॉट बेचना है। वरना आप 2005 पे शॉर्ट मत करो, 2050 का वेट करो। अब ये 2050 जो है वो आता या नहीं आता, वो एक सवाल। लेकिन अगर 2005 के ऊपर निकलता है तो 2050 जाएगा, वहां पे एक लॉट और शॉर्ट करना है। इसमें हमने 2 लॉट से काम किया है, किसी ने 3 लॉट से काम किया है। ठीक है। तो 2005 2010 ये लेवल पे हमने एक लॉट कल शॉर्ट किया था, यानी कि हमने एक पुट लिया था 2000 का, और फ्यूचर भी शॉर्ट किया था। और आज 2050, एग्जैक्टली 2050 पर ही जो है हमने एक और फ्यूचर शॉर्ट किया, और वो 2000 के पुट को एक और लॉट से एवरेज किया। ठीक है। आप खुद देखिए, 2022 चल रहा है, 2017 जाके आया। आज सुबह जो हमने शॉर्ट मारा था 2050 में, 2045 के आसपास किसी ने शॉर्ट किया होगा, स्पॉट लेवल के हिसाब से मैं कह रहा हूं। वो पोजीशन को 2018 पे एक बार बुक करके फिर से हमने उसको जो है 2027 28 पे फिर से सेल मारा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड आज हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें पोजीशन हमने आज बनाई है, लॉन्ग भी बनाई है, कुछ पोजीशन शॉर्ट बनाई है। वेदांता शॉर्ट किया था, वो अभी हमारे 4 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है। एंड अगर मैं कल की बात करूं, तो कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, लेकिन वो एक्सपायरी से पहले एक बहुत बड़ा इवेंट है, और वो है फेड पॉलिसी का। ठीक है। फेड पॉलिसी है, और वो इवेंट आने से पहले एक और एक छोटा सा इवेंट बन सकता है कि आप मेरी चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करें। कर सकते हो, प्लीज कर दो। ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि आगे चल के आपको मैं एक ऐसा व्यू दूं कल के लिए, परसों के लिए, जो, वो व्यू तो सही साबित होगा ही होगा, साथ ही आपको ये एक अंदाजा हो जाएगा कि अब आपको आगे कौन से पोजीशन में, कौन से ट्रेड में क्या करना है। देखिए, कोटक के लिए तो मैं 2-3 दिनों से उसके उसको मैं ट्रैक कर रहा था। एंड 2050 ये मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते भी, थर्सडे थर्सडे को हमारा चालू था, फ्राइडे को बंद था। थर्सडे को भी थर्सडे वाले वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि एक बैंकिंग स्टॉक है जिसको मैं सेल करने का सोच रहा हूँ, बस वो एक सही लेवल पे आ जावे। राइट। वो सही लेवल पे आवे तभी हमने उसमें सेल पोजीशन ली। वो सही लेवल पे आया, 2005 पे आया, हमने एक एक लॉट शॉर्ट किया। लकीली हमारा जो पोजीशन है वो 2008 या 2010 में शॉर्ट हुआ, वो भाव पे शॉर्ट हुआ।
और एक जो है आज 2045 से लेके 50 के बीच में सेल हुआ। तो हमको हमारा लेवल मिल गया, हमने हमारी पोजीशन ले ली। अब ये पहला टारगेट इसका 2005 आएगा, वो भी ब्रेक होगा और बहुत बुरी तरह से ब्रेक होगा। कल के वीडियो में आप देख लेना, मैंने आपको एक इंटीमेशन दिया था कि डार्क क्लाउड कवर बनेगा। अब आप देख लीजिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। मेरी शक्ल क्या देखनी, कल भी मैंने कहा था ना, ये डायलॉग मारा था मैंने। ये देखिए, डार्क क्लाउड कवर बन रहा है यहाँ पे, रेड कलर का बन रहा है। तो मैंने कल ही आप लोगों को ये इंटीमेट किया था कि कोटक में अगर गैप अप खुलता है या मानो कल ऊपर भी जाता है, ये क्लोजिंग रेड कैंडल में ही करेगा और डार्क क्लाउड कवर से करेगा। मैंने ये चार्ट का, मैंने ये कैंडल का पैटर्न तक आप लोगों को कल ही बताया था कि ये स्टॉक में इस तरीके का पैटर्न बनेगा। आप खुद देख लीजिए, फिलहाल उसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा अब नीचे से ऊपर आया है तो कुछ कहेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप है, जो भी है रेड कलर का बना है और कल की कैंडल के अंदर बंद हो रहा है, यानी कि कल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे बंद हो रहा है। भले 8 पॉइंट बंद हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, रेड कैंडल में बंद हो रहा है, तो ये एक साइन है कि कल ये लुढ़कने वाला है। अगर कल ये मानो किसी कारण से ऊपर निकल भी जाता है, वो टिकने वाला नहीं है, वो नीचे ही है। दूसरा, बैंक निफ्टी, निफ्टी आप देखिए 885, 22,885 क्रॉस करने के बाद भी 940 जाने के बाद भी अभी 910 पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 885 और 940 कितना पॉइंट्स हुआ, 55 पॉइंट। तो निफ्टी सिर्फ अपना एक ब्रेकआउट देने के बाद सिर्फ 55 पॉइंट भागता है, जबकि इसको आज 23,000 क्रॉस कर देना चाहिए था, एटलीस्ट छू लेना चाहिए था, क्योंकि उसका 50 ईएमए भी वहीं पे आ रहा है, लेकिन अभी उसका 50 ईएमए थोड़ा नीचे आ गया। नाउ इट इज एट 22,989। सुबह में जो है वो 23,000 बता रहा था। देखिए, मार्केट में तो मैं बुलिश हूं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन अभी कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहां पे मार्केट को वो लेवल टेस्ट करना चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर को सुधरना है, अभी भी वो सुधरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बेरिश हूं 300 पॉइंट के लिए या 400 पॉइंट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 22,000 तोड़ेगा, 21, वो सब भूल जाओ, वो सब कुछ नहीं आने वाला। आज की हाई और ये वाली लो 21,964, इसके बीच का सेंटर पॉइंट क्या आता है, अब देख लो, 450, 22,450। मैं 22,500 बोल रहा हूँ, 22,500 तक निफ्टी आएगा। ये वाला लेवल जो है, ये वाला ब्रेकआउट लेवल जो है, उसको टेस्ट करेगा, खत्म कहानी। यहां से जो तेजी होगा ये आपको बाद में 23,000, 23,800, 24,000 जो भी लेवल आना है वो आएगा, लेकिन ये यहाँ पे 22,500 एक बार डेफिनेटली आएगा। तो 22,900 का हमने मार्च का ही लिया हुआ है और फ्राइडे तक हम देखेंगे। फ्राइडे तक अगर उसका जो भी हशर हो, मैंने वैसे 50 का स्टॉप लॉस बोला है उसमें कि भाई 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। हम देखते हैं मैंने कितने पे बोला है लेने को, और जो भी है मैंने 140 पे बोला है लेने को। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। बजाज फाइनेंस में हमने कल एक जोड़ी ट्रेड लिया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, बजाज फाइनेंस हमने 9200 का अप्रैल का कॉल लिया हुआ था। ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूं आज हमने क्या क्या किया है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सुबह वाला जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था वही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 9:14 पे कल किसी ने निफ्टी या बैंक निफ्टी बाय किया हो, ठीक है, कल काइंडली बुक नाउ। 22,480 स्पॉट was buy for निफ्टी एंड 48, नहीं ये तो कल का है शायद, हाँ ये तो कल का है। ये रहा 9:40 पे, बराबर ना, ये टुडे था ना, हाँ वो कल का मैसेज आ गया था। ठीक है, 9:40 पे मैंने लिखा है कोटक इज 204045, add one more put or short around 20 45 50 spot level, also can do it now। CMP टारगेट होगा इसका 1980, 1920 और 1800। ठीक है, अगर किसी को 2050 तक नहीं भी वेट करना है, 45 तक नहीं भी वेट करना है,
वो 2040 उस वक्त उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था कोटक का। मैंने बोला ये लेवल पे भी आप अगर सेल कर देते हो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, ये लेवल आपके मिनिमम आएंगे। ठीक है, ये देखिए 9:50 पे yesterday जोड़ी ट्रेड ऑफ बजाज फाइनेंस 9200 कॉल गिवन एट 99 इज नाउ एट 147, 150 पे ये बुक हुआ है हमारा। ठीक है, 50 रुपए हमको यहाँ पे मिले हैं। और ये ट्रेड मेरे कुछ 5 क्लाइंटों ने लिया हुआ है, तो पांचों को मैंने 150 पे ही जो मैंने बोल दिया था, मैंने तो ये सभी को डाला हुआ था और सभी ने जो है 150 पे ही बुक किया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर गया, कुछ 15-18 रुपए और ऊपर गया वो कॉल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वो 140 के भी नीचे आया हुआ है। ठीक है, उस वक्त सीएमपी चल रहा था 8811, 80 मैंने पहले लिखा था कि 8900 आवे तभी इसको बुक करिएगा, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 881517 पर भी कॉल बुक कर सकते हैं, 146 147 पर, और पुट को होल्ड करिएगा 8200 का। तो हमने 150 पे इसको बुक किया हुआ है। कॉल में हमारा 50% हमको प्रॉफिट यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हमारा पुट बाकी है। पुट हमने कुछ 105 के आसपास लिया हुआ है, 105 पे लिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे क्या। फिर मैंने 11:03 पे लिखा है निफ्टी इज एट रेजिस्टेंस। उस वक्त चल रहा था 22,910। अब सोचिए 11 बजे भी 910 चल रहा था, अभी भी 910 चल रहा है निफ्टी में, राइट। तो बट स्टिल EMA 10 इज बिलो EMA 20। टेक्निकली स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जो मूविंग एवरेजेस है, 10 EMA अभी भी 20 के नीचे चल रहा है, तो और 50 EMA, ठीक है, 50 EMA जो है वो एक रेजिस्टेंस बन के 23,000 पे खड़ा है। 50 EMA को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, भले आज इसने 885 क्रॉस कर दिया, 940 तक गया, पर वो इजीली 23,000 क्रॉस नहीं करेगा जब तक वो 22,500 टेस्ट नहीं करता। वो टेस्ट कर लेगा तो ये 23,500 भी इजीली क्रॉस करेगा। कुछ होता है उसके पीछे, एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है। ठीक है, वो सब आपको सब जानने समझने मिलेगा, लेकिन भैया उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम निकालिए, सर्विस अपना क्लास ज्वाइन करिए, 12,000 की फीस है उसकी, आप ही के बेनिफिट के लिए है। ये सब आप सीख लोगे, आप समझ लोगे, आप खुद ही अपने हिसाब से ट्रेड लेना शुरू कर दोगे। नहीं भी अगर आपको सीखना है तो यू कैन ज्वाइन द सर्विस, जिसके चार्जेस है 6 महीने के मिनिमम 5,000 है। एक ट्रेड में आपका ये 5,000 एक दिन में निकल आता है। 15 महीने का लोगे 10,000 पड़ेगा, वो भी एक ही ट्रेड में एक ही दिन में निकल आएगा। और लाइफ टाइम में जाओगे तो सिर्फ 15,000 में आपको लाइफ टाइम मिलेगा, और वो भी पैसा आपका एक ही दिन में एक ही ट्रेड में निकल आएगा। अब बाकी देख लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए है ये सब, ठीक है ना। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए भी। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, और आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे, सेम नंबर पे गूगल पे है। जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे। जब आप मैसेज करो तो आपका नाम मेंशन करिएगा, और आपको कौन सा सर्विस एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सेम नंबर पे गूगल पे है, आप पेमेंट का करके स्नैपशॉट भेज के एनरोल हो जाओगे, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग बेसिस 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के 22,500 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रीटेस्ट करेगा अपने ब्रेकआउट लेवल को, बाय 22,900 मार्च पुट एट 138। 138 पे मैंने लेने बोला है, और इसका स्टॉप लॉस विल बी 50, ये एसएम लिखा हुआ है, एक्चुअली ये एसएल है। टारगेट विल बी 22,500 बाय फ्राइडे। ये फ्राइडे तक ही मुझे लगता है आना चाहिए, आने को तो ये कल भी आ सकता है, लेकिन फिर भी फ्राइडे तक मैंने बोला हुआ है। एंड होल्ड कोटक शॉर्ट्स एंड आईसीआईसीआई शॉर्ट। बजाज का कॉल बुक कर लीजिएगा जोरी ट्रेड में, एंड होल्ड 8200 का पुट। ठीक है, वेदांता सेल करने बोला था 464 पे स्पॉट प्राइस, अभी कुछ 460 चल रहा है, तो 4 रुपए यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। 468 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना था, और टारगेट होगा इसका 445 का। ठीक है, मार्च का
260 का पुट लेना है 5 रुपए 80 पैसे पे या 6 रुपए पे। अभी उसने कुछ 7 रुपए 20 पैसे का हाई बनाया। टारगेट है इसका 445 इन स्पॉट लेवल्स, ठीक है। फिर मैंने विप्रो दिया, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब किसी ने ये भाव पे लिया हो तो पता नहीं, मैंने उनको बोला था कि 259 260 आवे तब लीजिएगा। अब ये लेवल मुझे नहीं लगता कि आया है, अब मेरा ध्यान बाहर हो तो पता नहीं, लेकिन ये जहां तक मैं समझता हूँ ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं नहीं हुआ है हमारा विप्रो का। ये स्टॉक यहीं से ऊपर निकल गया और अभी तो 265 के ऊपर निकल गया। 261 पे उस वक्त चल रहा था जब मैंने ये ट्रेड दिया था, तो मैंने कहा था कि 2 पॉइंट नीचे आवे तब खरीदना। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गया हाथ से। ये है 140 1:42 पे मैंने लिखा है कि नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम 185 पे बाय करना है और 180 190 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। तो ये हमारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ है। 185 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ चल रहा था उस वक्त। स्टॉप लॉस विल क्लोज बिलो 183। ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, 2 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। डिलीवरी या फ्यूचर में लेना है, ऑप्शन नहीं करना है इसमें। वेदांता का सेल भाव का स्टॉप लॉस बना दो एंड होल्ड सेल पोजीशन एट 445 इफ एनीवन शॉर्टेड। 400 एक मिनट, यहाँ पे 464 पे सेल दिया था, 460 हुआ है और मैंने यही कहा है कि 464 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन ये नीचे ही आएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा के आप 445 के लिए इसको होल्ड करो। और फिर ये मैंने वही लिखा है कि 22,900 का पुट होल्ड करना है एंड वेदांता होल्ड करना है, कोटक होल्ड करना है, वही सब कुछ है। पहले चल के देखते हैं कि वेदांता किधर है। कोटक देखते हैं, चलो मैंने कोटक 2019 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कल कल ही आपको इंटीमेट किया था कि अगर ये आज की हाई के ऊपर निकलता है, ये रेड कलर का डार्क क्लाउड कवर बनाएगा। कल की आधे से ज्यादा कल के आधे कैंडल को तो मेरे ख्याल से इसने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद में नेशनल एल्यूमिनियम एक 185.50 40 के आसपास चल रहा था, अभी 186.39 चल रहा है। हमारा 22,900 का पुट 900 के नीचे आ गया निफ्टी। अभी तो और भी 7 मिनट बाकी है, देखते हैं ये 885 के नीचे आता है कि नहीं। ये नहीं टिकेगा ऊपर, उसको वो लेवल टेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूं, लेकिन वो लेवल टेस्ट होने तक मैं निफ्टी में जो है एक पुट लेकर चलूंगा। हमने 138 139 पे वो पुट लिया हुआ था 22,900 का, अभी 135 136 पे ही है, भाव पे ही हमारा खड़ा है, ठीक है। ये भाई साहब आपको याद होंगे, मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, इसका स्पेशल वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं उस वक्त आपको कुछ लेवल्स बता रहा था, सैटरडे का दिन था, और मैंने कहा था कि सीजी पावर 600 के आसपास आएगा, बाय करना। इमीडिएट टारगेट उसका होगा 700 का। 666 पे आज आ गया है। 592 पे मैंने मेरे क्लाइंट्स को बाय करने बोला था। अब किसी ने किया है नहीं किया पता नहीं, लेकिन 2 लोगों ने किया था, उन्होंने अभी भी उसको होल्ड करके रखा है। दे आर द लॉन्ग टर्म प्लेयर। एक बार उन्होंने ले लिया, अभी ये उसको 1000 के नीचे बेचेंगे नहीं, भले 2 साल लगे। मैं बोला अभी वो उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे जो आ रहा है एक बार लेके फिलहाल निकल लेना चाहिए। तो सीजी पावर में 660 चल रहा है, जिसके पास में भी हो वो एक बार बुक कर ले, ठीक है। उसके बाद ये सेल 103 104 पे मैंने बोला था लेने, 103 का 103 आया तो और ऐड करना। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, 115 से 116 का टारगेट दिया था, इमीडिएट टारगेट था वो। कितना आया आज सेल? 114 तक आ गया, 114.40, ऑलमोस्ट 115 पे आ गया आज, ठीक है। ये वेदांता 7.20 उसका पुट 4 460 के नीचे आया हुआ है, 459.80, 464 की हमारी सेलिंग थी। IREDA ये मैंने मेरे ग्रुप में अभी पिछले हफ्ते ही दिया हुआ है। पिछले हफ्ते नहीं, आज क्या है, वेडनेसडे ना, मैंने इसको शायद मंडे ही दिया हुआ है। यस, मंडे को ही दिया हुआ है। 140 पे बाय करना था,
152.50 आज चल रहा है। ये इसी में बाय करना था, डिलीवरी में या फ्यूचर में बाय करो। आईसीआईसीआई थोड़ा ऊपर गया है पर ठीक है, वो आ जाएगा नीचे, जैसे कोटक आया वैसे ये भी नीचे आ जाएगा। हाँ, आज मैंने कुछ क्लाइंट्स को एसबीआई भी बुक करवाया जिनका इसमें होल्डिंग था अपना, व्हाट वी से डिलीवरी में होल्डिंग था, कैश डिलीवरी में। तो एक बार बोला कि एक बार निकल जाओ, आएगा नीचे तब वापस री एंटर करते हैं। ये बजाज फाइनेंस 150 पे हमने इसका कॉल बुक किया है, 170 तक गया था, 20 रुपए कुछ ऊपर गया था, फिर भी ठीक है। हमको 150 का भाव मिला, हमने उसको बुक कर लिया। और 85 पे इसको जो है हमने 105 पे लिया था। ठीक है, फिलहाल 84 चल रहा है, 20 रुपए नीचे चल रहा है। तो 50 रुपए हमको यहाँ पे मुनाफा हुआ, इसमें 20 रुपए का घाटा हो रहा है, तो ऑल टुगेदर 30 रुपए तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट है ही बजाज फाइनेंस में। लेकिन अब बजाज फाइनेंस जो है आपको मिनिमम मिनिमम मुझे लगता है बजाज फाइनेंस आपको यहां तक आता हुआ दिखेगा। अब ये आएगा 8350 तक। ठीक है, इसलिए मैंने 82 था, 8200 का मैंने पुट होल्ड करने कहा है। ये आएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज इतना लड़खड़ाने के बाद इसने यहां से आज पिकअप लिया होगा। तो बस इतना ही है। देखिए, इस तरह के ट्रेड्स का आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। एंड बस करना यही है कि आपको व्हाट्सएप करना है और हमारी सर्विस से जुड़ना है। बाकी कल के लिए अगर मैं व्यू दूं तो देखिए, आज फेड पॉलिसी में क्या आता है क्या नहीं आता है पता नहीं। होपफुली रेट्स अनचेंज रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डाउ कैसा रिएक्ट करता है, सब कुछ अभी देखिए न्यूज बेस होता है, तो सब कुछ अभी न्यूज पे डिपेंड करेगा। अगर ये इवेंट नेगेटिव रहा तो कल और कोई स्टॉक का या और कोई सेक्टर का मैं नहीं जानता, लेकिन बैंक निफ्टी बुरी तरह से गिरेगा। क्यों गिरेगा मैं आपको ये भी बता दूं। बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट क्लास रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, ये डायमंड पैटर्न है, जैसे ये लेवल क्रॉस करता है आपको 1100 1200 पॉइंट भागता हुआ दिखेगा। कल हमने ये गैप अप पे एक बार बुक तो किया, एंड आई वाज इनटू दैट इंप्रेशन कि ये एक बार ये लेवल टेस्ट करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। लेकिन इसने टेस्ट नहीं किया और सीधा ही ऊपर निकल गया। ये कल एक ही दिन में ये पूरा यहां तक आ सकता है। मैं बैंक निफ्टी में से 48 500 तक ही बेरिश हूँ। बेरिश मतलब मेरा जो गिरावट का टारगेट होगा वो यही होगा, 48 500। यहाँ ये लेवल उसको टेस्ट करने आना पड़ेगा नीचे। ये अभी अपने फॉलिंग वेज के हायर लेवल पे खड़ा है, तो यहां से आई बिलीव एक एक सेलिंग आनी चाहिए। वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, एक यहां से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है, ये लेवल टेस्ट, बस ये जो ब्लू लाइन है ना, यहां तक ही मैं गिरावट देख रहा हूं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में जो है ये वाली लाइन तक 22 500 और 450, बस यहां पे अगर ये लेवल कल आवे, परसों आवे, मंडे आवे, जमकर बाय करना, अप्रैल के कॉल बाय करना, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनेगा। या फिर आप ज्वाइन कर लो हमको, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है एंड कहाँ खुलता है, आज फेड में क्या आता है। अकॉर्डिंगली जो है हम कल सुबह बात करेंगे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करना तो वही है जो हमने हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कल क्या आता है। एंड अभी भी मैं कह रहा हूँ, लाइक तो कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बस देखते रहिए, आपको जो भी व्यू मिलता है सही मिलता है यहाँ पे। थोड़ा आप भी अपनी तरफ से थोड़ा समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, और वो जो बोला है वो हिसाब से मार्केट वैसे ही आपको लेवल टू लेवल वर्क करता हुआ दिख रहा है, तो बेनिफिट तो आपको कहीं ना कहीं है ही। तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए देन, सी यू टुमारो।
and keep watching. Subscribe this video, subscribe this channel, like this video, and WhatsApp me to get enrolled to our service. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you tomorrow.